रेल बजट पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? मेरी प्रतिक्रिया पहली है कि ये एक अनोखा बजट है, बजट इन एनेक्सस। ये खाली डिब्बा है, इसमें कुछ नहीं। और सेफ्टी के बारे में सब कुछ फ्यूचर टेंस में। 2003 से 13 का एक कॉरपोरेट सेफ्टी फंड, एक कॉरपोरेट सेफ्टी प्लान बनाया गया था मेरे कार्यकाल में, एनडीए शासनकाल में। और उस कॉरपोरेट सेफ्टी प्लान पर क्या किया गया, इस पर जानबूझकर चुप्पी साधी, क्योंकि यूपीए 1 के कार्यकाल में रेलवे सेफ्टी पर ध्यान ही नहीं दिया। और उसी का नतीजा है कि आज रेलवे की स्थिति खराब है। और एक्सीडेंट्स अब फिर से बढ़ने लगे। तो आगे क्या करेंगे, इसी की चर्चा है फ्यूचर टेंस में। जब इनको मौका मिला, रेलवे सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया। और अब जब कार्यकाल का आखिरी वक्त आ रहा है, तो ये फ्यूचर टेंस में सारी बात कर रहे हैं। उसका कोई मतलब नहीं है। इससे कोई रेल उपयोगकर्ता के मन में या रेलवे को जानने और समझने वालों के मन में कोई आशा पैदा नहीं है। इसलिए ये निराशाजनक है। और इसमें रेल मंत्री जी का 1 घंटा 50 मिनट सुनने के बाद यही लगा कि ज़्यादा बोलने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि कुछ नहीं बोलना। और मुझे तो बेहद निराशा हुई। हमारी ये अपेक्षा थी कि पूरे सेफ्टी के मसले को ठीक से उसकी व्याख्या करें। और दूसरी बात है कि रेलवे के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर ये ध्यान केंद्रित करेंगे। जिस मंथर गति से रेलवे की परियोजनाओं पर काम हो रहा है बिहार में, या तो वो बिहार के साथ भेदभाव है, या अगर यही हालत पूरे देश में है तो ये बहुत ही बुरी स्थिति का परिचय है। इसलिए इन बातों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए अगर उसको समअप करने के लिए कहिएगा, दिस इज बजट इन एनेक्सस, एवरीथिंग इज इन फ्यूचर टेंस एंड इट्स लाइक एम्प्टी बॉक्स। लेकिन क्या आम आदमी के लिए कुछ है इसमें? आम कुछ नहीं। ये तो पहले से ही ये लोग बाकी समय में कुछ भाड़ा बढ़ाते थे, माल बढ़ा तो सब दिन बढ़ाते थे। इस बार भी पूरा कहने का साहस होना चाहिए था। वो एक सेंटेंस में जैसे लग रहा था कि एपोलोजेटिक। रेलवे का फाइनेंस है, इनपुट कॉस्ट बढ़ता है तो उसमें भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसमें इतना एपोलोजेटिक होने की क्या जरूरत? काफ़ी बढ़ाया है, लेकिन उसको इस ढंग से पेश कर रहे हो जैसे मानो वो क्षमा प्रार्थी हो। तो ऐसी कोई बात नहीं। इससे कोई ये रेलवे इकोनॉमिक्स, और इससे मैं नहीं समझता हूँ किसी रेल उपयोगकर्ता को भी कोई राहत नहीं। आप बढ़ा देते ही हैं, सीधे नहीं बोल करके बाएं दाएं कोई रास्ता निकाल कर बढ़ा देते हैं। तो ये साहस होना चाहिए। और मेरी समझ से तो पूरे 1 घंटा 50 मिनट में यूं ही बाएं दाएं की बात और फ्यूचर टेंस में सारी बात की। यानी रेलवे की स्थिति आज खराब है, और मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि प्रेजेंट टेंस में कुछ बात हो, तो उसका अभाव दिखा। इसलिए हमने इसे एम्प्टी बॉक्स कहा। और सब चीज़ एनेक्सल। रेल किराया जो बढ़ा है वो सही है। मुख्यमंत्री जी, नीतीश कुमार के आलू पर दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, एनसीटीसी पर ममता बनर्जी ने संशोधन प्रस्ताव लाया है एक बार फिर से, और बिहार ने भी इसका पुरजोर विरोध किया, जो गृह सचिव के साथ जो बैठक हुई थी। देखिए, एनसीटीसी के मामले में जो हमारी शंकाएं हैं या आपत्तियां हैं, उसको पहले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र के जरिए हमने बता दिया। इसके बाद उनका एक छोटा सा उत्तर आया, और बाद में गृह मंत्री जी का एक विस्तृत उत्तर आया। उसके बाद हमने फिर गृह मंत्री जी को एक पत्र लिखा है, उसका एक संक्षिप्त उत्तर उनका प्राप्त हुआ। इस बीच में अधिकारियों के स्तर पर एक बैठक हुई है। गृह मंत्रालय के सचिव ने एक बैठक ली है, जिसमें डीजीपी राज्यों के गए थे, और गृह सचिव या कुछ मुख्य सचिव भी गए थे बैठक में। हमारे राज्य से हमारे डीजीपी और गृह सचिव गए थे, और जो भी
आपत्तियां हैं और कैसे ये और ज़्यादा बेहतर बन सकता है, तो इसके बारे में लोगों ने बताया है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसके बारे में चर्चा, वो सिद्धांत से संबंधित मुद्दे, तो उसके बारे में कोई भी चर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में होनी चाहिए। तो जब वो प्रधानमंत्री जी बैठक बुलाएंगे मुख्यमंत्रियों का, उस बैठक में उन बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम लोग केंद्र के साथ हैं, लेकिन उस लड़ाई को लड़ने के लिए विश्वास करना पड़ेगा राज्यों पर। ऐसा नहीं कि राज्यों को बाईपास करके आप समझेंगे कि हम इस लड़ाई को लड़ने, हम लोगों का ऐतराज और इस बहाने आप राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करें, उनके अधिकार में कटौती करें जो संविधान ने प्रदान किया, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए इसमें कतिपय सुधार की जरूरत है। और फिर इस देश में NIA किस लिए बना? आखिरकार एक नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई गई है, तो फिर वो किस लिए बना? रोज रोज सिर्फ नए सेंटर बनाने से तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का समन्वय नहीं हो सकता। और एक विचित्र बात है कि इस तरह की बात करके, इस तरह का एक प्रस्ताव फेंक करके लोग समझते होंगे कि वो गंभीर दिखेंगे आतंकवाद की लड़ाई में। तो मेरे हिसाब से ये इस प्रकार के कदम से काम नहीं चलेगा। ये गंभीर मसला है और इस पर गंभीरतापूर्वक राज्यों को विश्वास में लेकर केंद्र को आगे बढ़ना चाहिए। बिहार के लिए भी सर कुछ खास ट्रेनिंग नहीं मिली है कोई अभी तक? जैविक आलू को आज लाया गया है विधानसभा में। जैविक आलू के बारे में हमने दोनों सदन को बताया है। नालंदा जिले के दरवेशपुरा गांव में किसानों ने जैविक पद्धति से आलू का बहुत अच्छा उत्पादन लिया है और वहां के DM ने सूचना दी है। उन्होंने जो आलू की फसल को उखाड़ा, हो गई क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कृषि विशेषज्ञों के समक्ष किया और उसके बाद जो परिणाम आए हैं उसके हिसाब से 1 हेक्टेयर में 729 क्विंटल का उत्पादन मिला, जबकि अब तक का जो एक ज्ञात है रिकॉर्ड वो नीदरलैंड का 535 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का। अगर यह बात सही है, यह बात प्रामाणिक है, तब उन लोगों ने पुनः एक रिकॉर्ड को तोड़ा है। और ये वही गांव है जहां श्री विधि से धान की खेती में लोगों ने नया रिकॉर्ड बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि जैविक पद्धति से खेती की। आमतौर पर कहा जाता है कि जब तक हम केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ज़्यादा उत्पादन नहीं हो सकता है। तो वहाँ के किसानों ने यह भी बताया कि नहीं, जैविक प्रणाली से खेती करके भी उच्च उत्पादकता का दर हासिल किया जा सकता है। वहाँ के किसान बधाई के पात्र हैं और मुझे खुशी है कि दोनों सदनों ने वहाँ के किसानों को बधाई दी है और यह बिहार के मेहनती किसानों का सम्मान है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा कृषि रोड मैप आ रहा है, उसके जरिए किसानों को जो सहायता मिलेगी, सहयोग मिलेगा और उनमें जो एक उत्साह का भाव पैदा हुआ है, इसके बदौलत हम जरूर अपने उस सपने को साकार करेंगे कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक व्यंजन मिले। भोज की भी बात कही आपने कि सब किसान का नाम क्या था सर किसान फ्यूचर टेंस। अब बिहार का क्या है, तो बिहार का तो सब परियोजना को हम लोग देख रहे हैं, मंथर गति से चल रहा है। हमारी पुल की परियोजनाओं को देखिए, गंगा नदी पर ये दीघा से सोनपुर के बीच में, या मुंगेर का या कोसी का नील महासागर, सब प्रगति की। इसके अलावा चलते अपना गाड़ी ले जाएगा ताकि हमको जाना है, गाड़ी लेके वहाँ ना भाड़ा तो ये हर बार बढ़ा, माल बढ़ा तो साल में 1 से अधिक बार बढ़ा शुरू, और भाड़ा को करने का तरीका, और ऐसा इस बार लगा कि भाई आप इनपुट बढ़ रहा है, भाड़ा बढ़ाना चाहते हो तो उस आप कोई से साथ बात को रखना चाहिए स्पष्टता से, इतना अपोलॉजेटिक होने की चाहिए। कुल मिला जुला कर इतने लंबा बजट पसंद, लेकिन उसमें कुछ नहीं, सब चीज़ फ्यूचर टेंस में क्या कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री रेल मंत्री है, करीब करीब समापन पर है, तब आप फ्यूचर टेंस में कुछ बातों को कह रहे हैं। इससे जनता में कोई विश्वास पैदा नहीं होता, रेल उपयोगकर्ताओं में कोई
भरोसा नहीं पाया। लेकिन बिहार की परियोजनाएं जो लंबित थी, जो आप कह रहे थे कि उसके लिए कुछ करें, उसके लिए एक्सपेडाइट करें, लेकिन ऐसा कुछ घोषणा नहीं हुई। रेल बजट का नेक्सस है, कहाँ क्या एलोकेशन दिया वो तो अभी पता ही नहीं है, वो तो देखने से पता चलेगा। लेकिन जो परियोजनाओं की गति है, प्रगति वो बहुत धीमी है, उसकी प्रगति न के बराबर हो रही है पिछले वर्षों से। अगर ऐसा ही अन्य जगहों पर है तब तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है पूरे देश में रेलवे के विकास को लेकर। अगर सिर्फ बिहार में गति धीमी है तो बड़ा ही दुख देने वाली बात है, ये भेदभाव मूलक होगा। लेकिन कुल मिलाकर चाहे जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं हैं, सब में हम यही देख रहे हैं कि उसको बिल्कुल पीछे। महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के